जी, आप आज अदालत में पेश हुई हैं काफ़ी दिन बाद और आपका जो टूर था जेल का वो कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है, हम जाते रहते हैं, आते रहते हैं। जब इस तरह का काम करते हैं तो डेफ़िनेटली लोग मौके तलाश कर रहे होते हैं जेल भेजने के, काम से रोकने के, लेकिन उन्हें फिर अपने कॉन्डक्ट से दिखाना होता है कि हमारा काम जारी रहेगा। लेकिन आप लोगों पे इल्ज़ाम लगाया गया कि पुलिस के ऊपर तशद्दुद किया, वो वाक़या था क्या? उसके देखिए, ये बारे में बहुत गलत रिपोर्टिंग है और वीडियो कुछ और कहानी बताती है और जिस तरह बहुत से मीडिया चैनल्स ने रिपोर्ट किया, मुझे बहुत अफ़सोस हुआ है मिस रिपोर्टिंग देखकर कि जब एक तो सबसे पहली और ज़रूरी बात कि हमें कहा गया था उधर पुलिस वालों ने कि 3 से 4 मिनट में हम रास्ता खोल देंगे क्योंकि क्रिकेट टीम इधर से गुज़र चुकी है। तो फिर आपने क्यों 10-15 मिनट मज़ीद और रास्ता रोका जब कोई लीगल जस्टिफ़िकेशन नहीं थी रोकने की? अब उन्होंने जब ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट किया तो ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी शख्स जो ये यकीन रखता है कि हर पाकिस्तानी शहरी का टाइम का कदर होना चाहिए, हमारी एक ह्यूमन डिग्निटी है, तो वो इसी तरह का एक्शन लेगा। और फिर देखें, बहुत आसान था उनके लिए कि वो बैरियर वापस रखते जाएँ, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो बैरियर उठाकर मुझ पर फेंके। लेकिन जब आप किसी की बीवी को उनके हस्बैंड के सामने इस तरह मारेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कोई रिएक्शन आएगा। हम लोगों में भी एक डिग्निटी है, हम लोगों में भी अपने राइट्स का एहसास है, तो इस तरह नहीं हो सकता कि आप बदमाशी करेंगे, जब चाहें इंटरनेट बंद कर दें, जब चाहें रोड बंद कर दें। आप नहीं होस्ट कर सकते चीज़ों को तो आप ना करें, लेकिन हम पाकिस्तानी शहरी सबसे पहले आते हैं और हमारे हकूक़ सबसे पहले जेल आते हैं। में आपके साथ कैसे आपकी एफआईआर आपने मगर तक छुपा के रखी, सामने नहीं लाई गई? बात तो यही है ना कि आपने पर्चा करके सील क्यों कर दिया और फिर आपने दहशतगर्दी का पर्चा बनाया, मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा आप बना देते मुझ पे पर्चा कार्य सरकार में मुदाखलत का। एक ट्रैफिक वायलेशन हुई है, ट्रैफिक वायलेशन पे क्या फ़ाइन होता मुझे? आपने मेरे 4 दिन मुझे जेल में रखा है इस बात पे कि एक बैरियर हटाया है। ये कितना बड़ा मज़ाक है इस कानून के साथ और कितना बड़ा मज़ाक है क्रिमिनल लॉ का जो प्रोसेस है उसके अब्यूज़ की ये मिसाल है। तो जेल में रवैया आपके साथ कैसा बर्ताव किया गया 4 दिन? देखें, जो एसएचओ मिसबा थी, उन्होंने मेरे साथ पर्सनली बहुत ज़्यादा ज़्यादती की। उनका जो कॉन्डक्ट था, वो बिल्कुल ठीक नहीं था और उसके खिलाफ़ मैं अपनी लीगल रेमेडीज़ अवेल करूँगी। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि बदतमीज़ियाँ जारी हैं, तो ये बदतमीज़ लड़की कब तक ये बदतमीज़ियाँ जारी इंशाल्लाह रहेंगी? हमारी ये बदतमीज़ियाँ हमेशा तक जारी रहेंगी, जितनी देर जान है उतनी देर तक ये जारी तो रहेंगी। जो कह रहे हैं कि हम सबक सिखाएँगे, उनके देखिए, सबक तो रियासत को सीखना चाहिए कि इस तरह के जो हथकंडे हैं, ये ना इस्तेमाल करें, लोगों को इस पॉइंट पर ना पुश करें, ये पॉइंट है। तो रियासत को सबक सीखना चाहिए, हमें पता है हमारे राइट्स क्या हैं। जब आप लोगों को बेल मिल रही थी, फिर हमने देखा कि हादी साहब के ऊपर एक और उन्होंने वो कर दिया कि एनी मुक्का बरामद हुआ है। इस तरह बॉक्सिंग करते रहते हैं सर? मैंने सर बॉक्सिंग बॉक्सिंग तो सर नहीं की कभी। कुश्ती करता रहा हूँ सर देहात में जब जंपर हुई। लेकिन मेरे ख़्याल से सब आवाम को चाहिए कि अपने हकूक़ के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मैडम आसमा भी कहती थी मरहूम कि आपके हकूक़ आपको प्लेट में नहीं मिलेंगे। उसके लिए और हम तो जिस रास्ते पे हैं उस पे तो ये पर्चे-वर्चे ये तो होते रहेंगे। लेकिन आई थिंक सबको चाहिए अपने हकूक़ माँगे, छीने अपने हकूक़ और उसके लिए हाथ-पाँव चलाने पड़ेंगे तो चलेंगे हाथ-पाँव। ये जो आगे मुश्किलात हैं फेस करने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। इतनी आपको बहादुर अगर बीवी हो आपकी और मिसाल हो आपके लिए घर में मौजूद हो, आपको कहीं और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। बहुत बहुत